नमस्कार दोस्तों, रघु का एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, रोजाना की तरह हम जो करंट अफेयर पे बात कर रहे हैं उस पे हम शुरू कर रहे हैं आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी यूनिसेफ की खाद्यान्न गरीबी रिपोर्ट आई है। खाद्यान्न गरीबी रिपोर्ट हमने इससे पहले आपको जो बताया था, हमने जो आपको इससे पहले बताया था वो एक्चुअली लोकसभा का पिछली बार मुद्दा बताया था। लोकसभा के बारे में लोकसभा के बारे में बताया था। और आज जो यूनिसेफ की खाद्यान्न गरीबी रिपोर्ट है उसके बारे में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम आपके लिए, अगर आपका धीरे धीरे प्यार मिलेगा तो हम भी उसको और ज्यादा बेस्ट करेंगे। और तो आगे बढ़ाते रहिए और वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले इसमें हमने यूनिसेफ को बताया है। किसको बताया? यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ क्या है उसके बारे में मैंने बताया कि यूनिसेफ सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो बच्चे, ऐसे गरीब देश थे जिनके बच्चों की, महिलाओं की स्थिति खराब थी, उन बच्चों के लिए एक फंड बनाया गया था जिससे उनकी भूखमरी को खत्म किया जा सके। तो वो था यूनिसेफ। वो प्रत्येक वर्ष अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट का नाम होता है खाद्यान्न गरीबी रिपोर्ट। खाद्यान्न गरीबी रिपोर्ट। यह आपका टॉपिक जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? एक तो शिशु मातृत्व सुरक्षा से जुड़ता है, एक टॉपिक आपका ये गरीबी से भी जुड़ता है। तो सारी चीजों से आपका जुड़ता है। तो इसके बारे में हम बताना आपको चाह रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों सुन, देखिए, सबसे पहले हम यूनिसेफ को बता रहे हैं। यूनिसेफ को बता रहे हैं। सबसे पहले मैं यूनिसेफ बता रहा हूं। यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यूनाइटेड नेशन चाइल्ड मतलब डेवलपमेंट फंड है। चाइल्ड डेवलपमेंट फंड है तो बाल कोष है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुई। तब 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन गया, यानी यूएनओ का वो स्थायी सदस्य बन गया 1953 में। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में मुख्यालय है इसका। आगे बढ़े। उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य वो अभी भी बताया। उद्देश्य इसका अभी भी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों को, द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा 1945 में खत्म हो गया था। उस समय बहुत से राष्ट्र नष्ट हो गए। उन राष्ट्र के बच्चों के खाने और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अब इसकी 5 प्राथमिकताएं पूरी दुनिया, अरे पूरी दुनिया में इसकी कितनी प्राथमिकता है? 5। 5 प्राथमिकता इसकी पूरी दुनिया में है। 5 प्राथमिकता को देखिए। नंबर 1, बच्चों को विकास करना। बच्चों का क्या करना? विकास। बच्चों का विकास के बारे में काम करता है, बुनियादी शिक्षा के बारे में काम करता है, लिंग के आधार पर समानता के लिए काम करता है, बच्चों का हिंसा से बचाव करता है, शोषण और बाल श्रम का विरोध करता है। शोषण और बाल श्रम का क्या करता है? विरोध करता है। और HIV एड्स जो और बच्चों के अधिकारों के संघर्ष के लिए कार्य करता है। इस काम के लिए 1962 में को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और 89 में इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया। 89 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इसके अध्यक्ष अभी आपके कैथरीन रसेल हैं। कैथरीन रसेल। अब मैंने एक बार बता दिया यूनिसेफ क्या है। तो यूनिसेफ के बारे में हमने बताया कि यूनिसेफ मतलब विश्व स्तरीय, विश्व के स्तर पर बच्चों के विकास के लिए फंड है। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। 11 दिसंबर को इसका दिवस मनाते हैं। और ये यूएनओ का सदस्य 53 में बना। ये एक्चुअली 5 प्राथमिकताओं को लेकर काम कर रहा है। और बेसिकली इसको 65 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 89 में इंदिरा गांधी पुरस्कार मिल चुका है। और अभी इसके अध्यक्ष जो हैं वो आपके कैथरीन रसेल है। कैथरीन रसेल, बिल्कुल क्लियर है। ये आपको दोनों चीजें बताई है। ठीक है। एक बात और करना चाहूंगा कि भाई, ईद की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन। आपके लिए सदैव ईद शुभ हो, अच्छा संदेश लेके आइए, अच्छा भाईचारा डेवलप हो। अब आइए कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल आगे देखिए। दूसरा है यूनिसेफ की रिपोर्ट आपकी क्या है?
तो यूनिसेफ की रिपोर्ट अभी आई है 2024 में 7 जून। अब यूनिसेफ ने मापदंड 8 बना रखे हैं, 8 मापदंड बना रखे हैं कि 5 साल का जो बच्चा है उसको मां का दूध मिलना चाहिए, उसको अनाज और जड़ें, गाजर, आलू, कंद वगैरह मिलनी चाहिए, उसको दाल, मेवे, बीज मिलने चाहिए, उसको डेयरी उत्पाद मतलब डेयरी के प्रोडक्ट मिलने चाहिए, उसको मांस, मुर्गी, मछली मिलनी चाहिए, उसको अंडा मिलना चाहिए, विटामिन ए मिलनी चाहिए और अन्य फल और सब्जियां मिलनी। ये टोटल 8 मापदंड 5 साल के बच्चों के लिए उन्होंने तय किए। एक बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी है, अनाज और कुछ जड़ें जरूरी है, दाल, मेवे, बीज जरूरी है, डेयरी उत्पाद जरूरी है, जो मांसाहारी है उनके लिए मांस, मुर्गी, मछली और अंडा जरूरी है, विटामिन ए जरूरी है जिसमें फल और सब्जी आती है, अन्य फल। तो ये 5 वर्ष तक के लिए बच्चों को है। छोटे बच्चे को प्रतिदिन 8 में से 5 चीजें उसको मिलनी चाहिए, इससे कम श्रेणी का आहार मिलता है। 8 से मतलब 8 मापदंड है, उसमें से कम मिलता है, 5 तो मिलना ही मिलना चाहिए। अगर उसको कम मिलता है तो वो मतलब कुपोषित आ जाता है। किसकी श्रेणी में आ जाता है? कुपोषित की श्रेणी में आ जाता है। अब आइए आगे देखिए, दुनिया भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कितने मिलना चाहिए? 5 वर्ष से कम उम्र का 8 मापदंडों में कम से कम 5 मिलना चाहिए। अगर 5 नहीं मिलता तो कुपोषण की श्रेणी में आता है। इसमें इसमें दुनिया भर में 18.1 करोड़ बच्चे हैं, 18.1 करोड़ बच्चे हैं, तो दुनिया का हर चौथा बच्चा गंभीर गरीबी का शिकार है। यानी 27% बच्चे को ये 5 मापदंड नहीं रहे। 27% बच्चे को पूरी दुनिया में 5 मापदंड नहीं मिल रहे, यानी 27% बच्चे कुपोषित है दुनिया में। यानी हर चौथा बच्चा खाद्य गरीबी से गंभीर पीड़ित है। 18.1 करोड़ बच्चे देखेगा। अब हम बोल रहे हैं, आप स्थिति देखो तो देखिए, स्थिति देखो तो देश को, दक्षिण एशियाई देशों को देखो तो हमारे देशों के दक्षिण एशियाई देशों की सारी रिपोर्ट दी है, तो सबसे खराब स्थिति इसमें अफगानिस्तान की है। इसकी अफगानिस्तान की सबसे खराब स्थिति है। सेकंड नंबर पे भारत आ रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? भारत आ रहा है। पंकज कुमार शर्मशीरा और शंभुदयाल नमस्कार। तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब अफगानिस्तान की है, दक्षिण एशिया में 49%, भारत की 44%, पाकिस्तान हमसे नीचे है 38%, बांग्लादेश 20%, नेपाल 8%, मालदीव 6% और श्रीलंका 5%। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब पूरी दुनिया में कुपोषण 27% है। 27% यानी हर देश का हर चौथा बच्चा कुपोषण का क्या है? शिकार है। हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। और हमारे दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ी खराब स्थिति अफगानिस्तान की है और दूसरी स्थिति भारत की आ रही है। दूसरी स्थिति भारत की आ रही है। और सुन लो, तीसरा पाकिस्तान है, बाद में बांग्लादेश है, नेपाल, मालदीव और कौन सा है? श्रीलंका। ये पोजीशन है। ऊपर देखिए, कुपोषण का असर क्या होगा? कुपोषण का असर गरीबी का दुष्चक्कर होगा। गरीबी का क्या होगा? दुष्चक्कर। ये आरएस में मुख्य परीक्षा में आया हुआ है, आरएस में मुख्य परीक्षा में आया, क्योंकि एक मां कुपोषित है तो बच्चा भी क्या होगा? कुपोषित। और बच्चा कुपोषित है तो युवा भी क्या होगा? कुपोषित। और युवा कुपोषित है तो वो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा? वो गरीबी के दुष्चक्कर में फंस जाएगा। क्योंकि गरीबी का दुष्चक्कर है। गरीब इसलिए गरीब है, क्या है वह सोशियोलॉजी में, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो गरीब है। ये ध्यान दीजिएगा। 5 साल से छोटे बच्चों को उचित भोजन नहीं मिलते। 5 साल के छोटे बच्चे को उचित भोजन नहीं मिलने से वो कुपोषण जनित दुर्बलता हो सकती है। अगर उचित भोजन तो कुपोषण हो सकता है। और जो असामान्य दुबलापन उसकी घातक स्थिति है और जीवित रहने पर भी बच्चा बड़ा तो हो जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए बोलते हैं वो गरीब इसलिए गरीब क्योंकि वो गरीब है। अगर मां कमजोर तो बच्चा भी क्या होगा? कमजोर। बच्चा कमजोर है तो युवा भी कमजोर होगा और वो गरीबी की श्रेणी में ही रहता चला जाएगा। ये टोटल आपकी बात है। और ये स्थिति हमारे भारत में देखे तो ये स्थिति बीमारू स्टेट में ज्यादा है। किसमें? बीमारू। कौन सा स्टेट है? बीमारू। आरएस में ये भी आया हुआ बीमारू स्टेट। देखिए, इस बीमारू शब्द का जनक है आशीष बोस। आशीष बोस इस बीमारू शब्द का जनक है। और
BI का मतलब है बिहार, बिहार टूटकर आजकल झारखंड बन गया। MA का मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश टूटकर क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। R का मतलब है राजस्थान, U का मतलब कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो बीमारू स्टेट की श्रेणी में आते हैं। इनमें कुपोषण ज्यादा है, इनमें गरीबी ज्यादा है, इनमें मातृत्व मृत्यु दर ज्यादा है, इनमें शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, इनमें बाल विवाह ज्यादा है, इनमें गरीबी क्या है, ज्यादा। गरीब इसलिए गरीब क्योंकि वो गरीब ये दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। इसलिए ऊपर वाले क्षेत्र को हम भारत बोल रहे हैं और नीचे वाला इंडिया। इंडिया मतलब आपकी अच्छी स्थिति केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उनकी स्थिति क्या है, अच्छी है। ये बीमारू स्टेट की श्रेणी में आते हैं। तो दुनिया में बोला, दुनिया में कुपोषण से पीड़ित कितने लोग हो गए, 27%। हर चौथा बच्चा कुपोषण का क्या है, शिकार। अगर दक्षिण एशियाई के देशों में बोले तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब किसकी है, बोलो। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब किसकी है, अफगानिस्तान की। और सेकंड स्थिति खराब किसकी है, भारत की। किसकी, भारत की। भारत की पाकिस्तान से भी क्या है, खराब स्थिति बताई गई है। और अगर अपने भारत में बोले तो भारत में कौन से स्टेट है बीमारू स्टेट, कौन से स्टेट है बीमारू। बीमारू स्टेट का कंसेप्ट किसने दिया, आशीष बोस ने। किसने, आशीष बोस ने। और मैंने कहा बीमारू स्टेट में BI का मतलब है बिहार, BI का मतलब कौन सा है, बिहार। और बिहार टूटकर क्या बन गया, झारखंड। और MA का मतलब है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश टूटकर क्या बन गया, छत्तीसगढ़। और बाद में आपका कौन सा गया, राजस्थान। और राजस्थान के बाद कौन सा गया, यूपी। ये बीमारू स्टेट है। यहाँ पर कुपोषण है, कुपोषण है तो गरीबी है, गरीबी ज्यादा है तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया, वो भी इन्हीं राज्यों में खराब है। यहाँ की मातृत्व मृत्यु दर खराब है, यहाँ की शिशु मृत्यु दर खराब है, यहाँ पे बाल विवाह क्या है, अधिक है, यहाँ पे पिछड़ापन क्या है, ज्यादा। तो उत्तर भारत को इसलिए हम बोलते हैं कि भाई उत्तर भारत भारत है और दक्षिण भारत इंडिया है। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत की स्थिति, दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत की अपेक्षा क्या है, अच्छी। तो दोस्तों ये मैंने पूरी रिपोर्ट आपको बताई है। तो अगर आप पुराना पेपर RS का देखोगे तो RS में 2 बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो बीमारू स्टेट, कौन सा, बीमारू। एक बार सोशियोलॉजी में आया हुआ है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। पंखीलाल मीणा, नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देखते रहिए हमारे वीडियो को और आगे बढ़ते रहिए, काफी हद तक आपको फायदा होगा। अगला हम कल से वो थर्ड पेपर की वापस क्या करेंगे, शुरुआत। और थर्ड पेपर का पहले 10 क्वेश्चन के बारे में कल बात करेंगे। तो ये आपको बताते रहे और आगे और भी जानकारी आपके लिए अच्छी लाते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और लगातार प्यार देते रहें, जिससे हम भी, हमारा भी मनोबल बना रहे। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। अब